औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त में मैं कोशिश करूँगा कि अपने अज़ीज़ तलबा व तालिबात को अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ गाइडलाइन दे सकूँ। इसके साथ साथ मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊँगा ताकि तलबा व तालिबात को पता चल जाए कि उन्होंने मुख्तलिफ़ वर्ड्स को किस तरह से ड्रॉ करना है। डियर व्यूअर्स, जब भी आप कोई तहरीर लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ों को ख़ास तौर पर नोट किया जाता है। एक उस तहरीर की ब्यूटी और दूसरा उस तहरीर की क्वालिटी। तो ब्यूटी हर इंसान को अट्रैक्ट करती है, जैसा कि फरमान भी है, अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ख़ूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के हवाले से अपने एहसान को जतलाते हुए कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में, शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाया। तो ख़ूबसूरती हर इंसान को अट्रैक्ट करती है। अगर हमारी तहरीर में ब्यूटी होगी तो देखने वाला उसको देखकर इम्प्रेस होगा। और दूसरी चीज़ क्वालिटी, कि जो कुछ आपने लिखा है उसमें मैच्योरिटी कितनी है, आपकी ज़हनी पुख्तगी कितनी है, क्या आपकी तहरीर पुख्ता है या नापुख्ता। तो क्वालिटी ये एक अलग टॉपिक है, ब्यूटी एक अलग टॉपिक है। आज की हमारी जो नशिस्त है वो सिर्फ़ आपकी तहरीर की, हैंड राइटिंग की ख़ूबसूरती के मुतालिक है कि हमें अपने हैंड राइटिंग में किस तरह से ब्यूटी पैदा करनी है, ख़ूबसूरती पैदा करनी है, हमने किस अंदाज से लिखना है कि देखने वाले को वो अच्छा लगे। इसके लिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको गाइड करता चलूं कि जो तलबा व तालिबात सीखना चाहते हैं और वो शौक़ रखते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इब्तिदाई तौर पर मैं उनसे कहूँगा कि वो 4 लाइनों वाली एक नोटबुक ख़रीद लें और उसके साथ साथ वो कोशिश करें कि बॉल पेंसिल से लिखने के बजाय या तो वो पॉइंटर यूज़ करें और या फिर कार्बन पेंसिल को शार्प करके उसकी शार्प एज से लिखने की कोशिश करें। और आप इंक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंटेन पेन, लेकिन आपने फिल वक्त बॉल पेंसिल को यूज़ नहीं करना, क्योंकि बॉल पेंसिल से लिखते हुए एक तो ताकत ज़्यादा चाहिए होती है, उससे ताकत हाथ को स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वो फोर्स के साथ लिखना पड़ता है, और दूसरा उस पेंसिल के एज पर जो बॉल होती है वो बाद दफ़ा आपके हाथ की बजाय अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे होकर आपकी हैंड राइटिंग को कुछ ना कुछ मुतासर ज़रूर करती है। लेकिन जब आपकी स्पीड बेहतर हो जाएगी, आपकी हैंड राइटिंग बेहतर हो जाएगी, तो फिर आप बेशक बॉल पेंसिल से भी लिखें, आपकी हैंड राइटिंग को वो मुतासर नहीं करेगी। अव्वलन इब्तदाई तौर पर आपने कोशिश करना है कि आप पॉइंटर यूज़ करें या फाउंटेन पेन यूज़ करें या फिर आप कार्बन पेंसिल को इस्तेमाल करें, लेकिन कार्बन पेंसिल का सिक्का जो है वो भी अच्छी तरह से शार्प होना चाहिए, उसका एज शार्प होना चाहिए। अगर उसका एज शार्प नहीं होगा तो फिर आप कार्बन पेंसिल से भी अच्छे तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले इब्तदाई तौर पर इंग्लिश के अल्फाज, जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको आपको जॉइनिंग राइटिंग या कर्सिव राइटिंग उससे आगाज़ करेंगे, वो लिखने का तरीका बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम उर्दू राइटिंग की तरफ चलेंगे। अलिफ बे से, हरूफ तहज्जी से हम आगाज़ करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो हम जो है वो मुरक्कब अल्फाज की तरफ भी चलते। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 लाइन वाला एक पेज है
ये पेज जो है इसको आर्ट पेपर कहते हैं। ये आर्ट पेपर वही है जिस पे कैलेंडर वगैरह प्रिंट होते हैं। तो ये पेज अमूमन कैलीग्राफी के लिए इंक इस्तेमाल की जाती है। तो उस इंक के साथ जब लिखना हो तो ये पेज फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। तो आप लोग 4 लाइन्स वाली जो हमारी स्कूल में नोटबुक से इस्तेमाल होती हैं उस पर भी लिख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा कागज़ तलाश करने के लिए कोई तरद्दुद का सामना ना करना पड़े। तो 4 लाइन्स हैं ये। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की जो जॉइनिंग राइटिंग, कर्सिव राइटिंग, उससे आगाज़ करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से इसको देखेंगे और फिर इसी तरीके से लिखने की बार बार कोशिश करेंगे। ये इसकी जॉइनिंग लाइन है। ऐसे आगे बढ़े, फिर पीछे से बेदवी शेप बनाते ऊपर गए और ये फिर नीचे आए और ये उसकी आगे जॉइनिंग लाइन। इसी तरह बी, ये उसकी जॉइनिंग लाइन है पीछे से, फिर नीचे आए, थोड़ा सा तिरछा रखना लाइन को खूबसूरती के लिए, फिर इसके साथ साथ ऊपर गए और फिर इसको दायरा भी बना सकते हैं छोटा सा, या उसके साथ ही आगे भी ले जा सकती है। स्मॉल लेटर सी, ये पीछे उसकी जॉइनिंग लाइन और फिर ये इस तरह से आगे बढ़ गए और आगे से इसको ज्वाइन कर देते हैं। डी, इसी तरह जिस तरह हमने सी की शेप बनाई है या ए की शेप बनाई, उसी तरह से ये जॉइनिंग लाइन उसकी, फिर इसको बैक पीछे से आए, दायरा बनाते हुए बेजवी हल्का बेजवी शक्ल में ऊपर लाइन को टच करने के बाद नीचे आए और फिर आगे जॉइनिंग लाइन बना दी। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो 4 लाइन्स हैं, जो आपने अल्फ़ाबेट 2 लाइन्स, मिडल 2 लाइन्स के दरमियान में लिखना है, उसमें आपने कोशिश करनी है कि ऊपर और नीचे से वो वर्ड दोनों लाइन्स को टच करे, ना लाइन से ऊपर रहे ना लाइन से नीचे, और इसी तरह बेस लाइन में भी ना लाइन से नीचे हो ना लाइन से ऊपर। तो अगर आप इसी तरह से लिखेंगे तभी उसमें सिमेट्री नज़र आएगी, उसमें ब्यूटी नज़र आएगी। अगर 3 लाइन में लिख रहे हैं तो उसमें भी 3 लाइन्स ऊपर टॉप लाइन और नीचे बेस लाइन को वो वर्ड टच कर रहा हो, और उसके दरमियान में अगर साथ उसका दायरा हो तो वो 2 लाइन्स में अगर आना चाहिए तो वो 2 लाइन्स को ही टच कर रहा हो। ये ई है, ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन है और फिर ये उससे आगे बढ़ गया, आगे उसको ज्वाइन करने के लिए ए बी सी डी ई और फिर एफ़, ये एफ़ की ज्वाइनिंग लाइन है। फिर तिरछी शेप बनाते हुए नीचे आए, बॉटम लाइन को टच किया और बेजवी शेप बनाते हुए ऊपर गए और ये फिर उसकी ज्वाइनिंग लाइन। इसी तरह जी है, जी को पहले डी की तरह उसकी ज्वाइनिंग लाइन बनाई हमने, फिर उसका पीछे से घुमाते हुए दायरा बनाया, फिर हम नीचे आए और बेजवी दायरा बनाते हुए ऊपर चले गए और उसकी ज्वाइनिंग लाइन बना दी हमने। इसी तरह एफ़ की तरह एच की ये ज्वाइनिंग लाइन, हल्का सा उसको गोल किया ऊपर से और ये ऊपर वापस गए और ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन। इस तरह ये आई की ज्वाइनिंग लाइन और फिर इसको आगे ज्वाइन करने की लाइन बनाती है हल्की सी, ये आई हमने ड्रॉ किया। इसी तरह ये जे की ज्वाइनिंग लाइन है, फिर नीचे आए और नीचे से जी की तरह गोल करते हुए ऊपर चले गए ज्वाइनिंग लाइन बनाते हुए। इसी तरह के ये एच की तरह इसकी ज्वाइनिंग लाइन, ऊपर से हल्का सा इसमें गोल किया, नीचे आए, फिर ऊपर वापस गए और यहाँ पे एक छोटा सा बिल्कुल गोल दायरा या हल्का सा बेजवी और फिर नीचे इसकी ज्वाइनिंग लाइन बना दी। इस तरह ये एल की ज्वाइनिंग लाइन, के की तरह थोड़ा सा लेकिन यहाँ बड़ा होगा दायरा, स्पेस ज़्यादा होगी और ये आगे ज्वाइनिंग लाइन। इसी तरह ये एम लिखेंगे, ये एम की ज्वाइनिंग लाइन, इस तरह से शेप बनाई, ऊपर थोड़ा सा कम दिया, इसी तरह से बिल्कुल सिमेट्री के साथ, और ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन।
सेम इसी तरह एन, ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन, नीचे आए, फिर ये ऊपर से हल्का सा खाम देते हुए और नीचे उसकी ज्वाइनिंग लाइन बना दी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ओ मिडल 2 लाइंस में, ऐसी है उसकी ज्वाइनिंग लाइन। फिर पीछे से ही घुमाते हुए आपने बिल्कुल इसका गोल दायरा बनाना है, टच करना है, और फिर ये ऊपर से इसकी ज्वाइनिंग लाइन, ये ओ बन गया। पी की ये ज्वाइनिंग लाइन जे की तरह, जिस तरह जे की लाइन बनाई थी, फिर नीचे आए और पीछे से ऐसे घुमाते हुए बीच में से निकालते हुए इस तरह से दायरा बनाया, इसको टच किया उसकी लाइन को, और फिर ये इसकी ज्वाइनिंग लाइन बना दी। इसी तरह जिस तरह हमने ओ बनाया या डी बनाया या जी बनाया, उसी तरह से क्यू की ये ज्वाइनिंग लाइन, फिर इसको पीछे से घुमाते हुए गोल किया, ऊपर साथ में लाया, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आए और ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन बना दी हमने। ऊपर ले जाकर भी बना सकते हैं, वर्ड के अगले वर्ड के मुताबिक इसको किस वर्ड से जाकर ज्वाइन करना है किसको। आर भी इसी तरह से उसकी ज्वाइनिंग लाइन, ऊपर गए, हल्का सा दायरा बनाया, उसकी खम निकाला, फिर ऊपर टॉप लाइन को टच किया, मिडल वाली लाइन को, फिर पीछे से उसको खम बनाते हुए आगे ज्वाइन कर दिया। आर के बाद एस, ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन आ गई, हल्का सा उसका दायरा बनाया, फिर पीछे से घुमाते हुए नीचे दायरा बनाया और ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन। इस तरह से टी को, जिस तरह से हमने एल की शेप बनाई थी, सेम उसी तरह से टी की शेप, लेकिन उसको थोड़ा सा नीचे से हम शुरू करेंगे और ये टी की शेप बन गई। टी को ऊपर टॉप लाइन से थोड़ा सा आप नीचे भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको आप टॉप लाइन से टच करें। यू ऐसे पीछे से उसकी ज्वाइनिंग लाइन, नीचे से उसकी शेप बनाई और फिर नीचे से उसको ज्वाइन करना आपने। वी जो है उसको ऊपर से आपने ज्वाइन करना है ऐसे, फिर नीचे आए, उसकी शेप बनाई और फिर ऊपर से ही आपने इसको ज्वाइन करना। इस तरह डब्ल्यू को भी आपने ऊपर से ही ज्वाइन करना है, फिर ये शेप बनाई यू की तरह, लेकिन यू की निस्बत इसकी विड्थ ज़रा कम होगी और इसको ऊपर से ही आपने ज्वाइन करना है, नीचे से ज्वाइन नहीं करना। एक्स को, ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन आ गई, फिर ये हल्का सा खम बनाने के बाद फिर ऊपर बनाते हुए खम नीचे आए और ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन। वाई, ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन, यू की तरह शेप बनाई, फिर नीचे आए और जी की तरह या जे की तरह इसकी शेप बनाते हुए ऊपर चले गए। जी या जेड, इसकी इस तरह से ज्वाइनिंग लाइन बनाई, थोड़ा सा इधर सीधा रखें और नीचे इधर आकर ये इस तरह से इसकी शेप बना के इसको ज्वाइनिंग लाइन बना दें। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, ये ज्वाइनिंग स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हमने लिख कर देखे हैं। आप इसको बार बार अपनी नोटबुक्स पर लिखें। नोटबुक्स पर जितनी आपकी लाइनें होंगी, आप उन लाइनों पर बार बार एक पेज रोज़ाना आपने लिखना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी बात है, आपके लिए एक एडवाइस है कि आपने कोशिश करना है कि एक पेज बस आप लिखें। अपनी स्पीड को आपने स्लो रखना है, उस स्पीड से आपने लिखना है जिस स्पीड के साथ आप आसानी के साथ अच्छा लिख सकें। जल्दबाजी आपने नहीं करनी, हेस्टीली लिखने की कोशिश नहीं करनी, पूरे पेज को भरने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी हैंडराइटिंग में जिस कदर हो सके ब्यूटी पैदा करें। चाहे वो आप 2 लाइनें लिखें, चाहे आप 4 लाइनें लिखें, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में लिखने की कोशिश की तो आप कागज़ का पेट तो भर लेंगे लेकिन खूबसूरती पैदा नहीं होगी, और जब खूबसूरती पैदा नहीं होगी तो अल्टीमेटली
आप फिर बहुत जल्द उकता जाएंगे और आप हैंड राइटिंग का जो काम है उसको खैर बात कह देंगे, छोड़ देंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपका शौक़, आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे और उसी सूरत में मुमकिन है कि आप थोड़ा लिखें, शौक़ के साथ लिखें, आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती के साथ लिखें। और जब आप महसूस करें चंद दिन की एक्सरसाइज के बाद, चंद दिन की प्रैक्टिस के बाद कि आपकी हैंड राइटिंग में खूबसूरती पैदा हो रही है, तो फिर उसके बाद बेशक आप अपनी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं। और लिखते हुए आपने लाइन्स का ख्याल ज़रूर रखना है कि मिडल 2 लाइन्स वाली जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 2 लाइन्स को ऊपर नीचे से टच करें, 3 लाइन्स वाली ऊपर टॉप और बॉटम लाइन को टच करें। इसी तरह 4 लाइन्स वाले जो हैं जैसे एफ़ है तो ये भी ऊपर नीचे से टॉप और बॉटम लाइन को टच करे। इनके अंदर अगर साथ कोई ऐसा भी शेप है जो मिडल 2 लाइन में आने वाली है तो वो मिडल 2 लाइन्स को टच करे। इस तरह ये जी की शेप है, बी की शेप है, डी का ये दायरा है, एच की ये शेप है, के की ये शेप है। तो इस तरह इनको आपने इनका ख्याल ज़रूर रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर और जो मैंने गाइडलाइंस दी हैं उनके मुताबिक डेली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगली हमारी जो सिटिंग होगी उसमें मैं इन अल्फ़ाबेट्स को दूसरे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाकर लिखूँगा ताकि आपको मज़ीद जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं उनको लिखने का जो तरीका है वो भी आपके सामने आ जाए। बेसिक चीज़ इसमें आपकी प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग जो है वो जल्द अज जल्द इम्प्रूव होती चली जाएगी। अब हम उर्दू हैंड राइटिंग की तरफ आते हैं कि उर्दू हैंड राइटिंग को किस तरीके से आप